मिंटू और बबली की नई नई शादी हुई थी और वो अपना हनीमून मनाने के लिए कार से शिमला जा रहे थे। रास्ते में काफी अंधेरा हो जाता है तो बबली मिंटू से कहती है, सुनो जी, अब तो काफी अंधेरा हो गया है, हमें कहीं रुक जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। अब हम सुबह निकलेंगे। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है बबली, पर ये हाईवे है, तुम्हें यहाँ कोई होटल दिख रहा है क्या? हाँ वो तो है। तभी बबली को रोड के किनारे पर एक होटल दिखाई देता है। अरे अरे वो देखो, अरे मिंटू, हम लोग आगे निकल आए, फिर से थोड़ा पीछे चलो, मैंने अभी पीछे एक होटल देखा। अच्छा ऐसा क्या? रुको अभी गाड़ी को पीछे ले जाता हूँ। बबली और मिंटू कार को वापस रिवर्स में लेकर आते हैं और उन्हें एक होटल दिखाई देता है। होटल दिखने में काफी सुनसान लग रहा था और वहाँ लाइट्स भी काफी कम दिखाई दे रही थी। बबली मुझे तो लगता है कि ये खाली है, यहाँ कोई नहीं होगा। अरे हमारे पास और दूसरा ऑप्शन भी कहाँ है, चलो अंदर जाकर देखते हैं एक बार। मिंटू और बबली अपनी कार से उतर जाते हैं और होटल के अंदर चले जाते हैं। अंदर एक लड़की थी जो कि रिसेप्शन के सामने रखे सोफे पर सो रही थी। अरे एक्सक्यूज मी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हम दोनों को आज रात के लिए कमरा चाहिए। हेलो सुनिए। बबली की आवाज सुनकर वो लड़की नींद से उठ जाती है और उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। अरे आप कौन? ये होटल है ना, हम दोनों को आज रात के लिए यहाँ कमरा चाहिए। अच्छा, माफ करिएगा, यहाँ ज्यादा कोई आता नहीं ना। मेरा नाम सोफी है, मैं अभी आपको आपका रूम दे देती हूँ, पर ध्यान रखिएगा यहाँ रुकने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। नियम? कैसे नियम? आप सुबह होने से पहले अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, आप सीधा सुबह ही अपने कमरे से निकल सकते हैं। और हाँ, आप वो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, इससे नीचे जाना मना है। अच्छा, पर भला ऐसा क्यों? अरे उन सीढ़ियों के नीचे एक तहखाना है, उस तहखाने में बहुत ही खूंखार चुड़ैल कैद है। अगर कोई भी नीचे गया तो वो उसे मारकर खा जाएगी, इसलिए कृपया करके सुबह तक अपने कमरे में ही रहेगा। ये मैं आप ही के भले के लिए कह रही हूँ। क्या? चुड़ैल? अच्छा ठीक है, हम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, आप हमें हमारे कमरे की चाबी दे दीजिए। जी ये लीजिए, आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। वो लड़की बबली और मिंटू को उनके कमरे तक ले जाती है जो कि दूसरी मंजिल पर था। कमरे के अंदर पहुंचकर मिंटू और बबली अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। वाह, ये कमरा तो एकदम आलीशान है ना मिंटू? हाँ है तो सही, पर बबली मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। तुमने देखा नहीं, नीचे से ऊपर तक पूरा होटल खाली था, और तो और वो लड़की कैसी अजीब बातें कर रही थी, चुड़ैल और पता नहीं क्या क्या। अरे मिंटू, ये होटल हाईवे पर है, भला यहाँ ज्यादा लोग क्यों ही होंगे। और हाँ, मैं मानती हूँ वो लड़की अजीब बातें कर रही थी, पर हमें उससे क्या, हमें तो सुबह यहाँ से निकल ही जाना है। हम यहाँ हनीमून मनाने आए हैं, ना कि जासूसी करने। छोड़ो ना, तुम बस ये ट्रिप एंजॉय करो, समझे? अच्छा ठीक है बबली, चलो काफी देर हो गई है, सो जाते हैं। मिंटू और बबली सो जाते हैं। जैसे ही घड़ी में 3 बजते हैं, मिंटू को एक जोर की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत भारी सी चीज ऊंचाई से जमीन पर गिर गई। मिंटू घबराकर उठ जाता है कि तभी उसकी नजर बेड पर पड़ती है। बबली बेड पर नहीं थी और उनके रूम का दरवाजा पूरा खुला हुआ था। बबली कहाँ हो तुम? उस लड़की ने तो हमें कमरे से बाहर निकलने से मना किया था, पर ये बबली कहाँ चली गई रात में? लगता है मुझे बाहर जाकर देखना ही होगा। तभी मिंटू को बबली दिखाई देती है जो कि उसी तरफ जा रही थी जहाँ से तहखाने का रास्ता था। बबली रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? अरे मिंटू, तुम यहाँ क्यों आ गए? वो मुझे ना एक जोर की आवाज आई थी तो मैं नीचे देखने चली आई, पर देखो ना, वो लड़की यहाँ है ही नहीं जिसने हमें कमरा दिया था। हाँ तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो वापस ऊपर चलो। और तुम उधर कहाँ जा रही थी? तहखाने की तरफ? अरे वो मुझे लगा शायद वो लड़की नीचे हो, मेरा भी दिमाग खराब हो गया था। चलो वापस रूम में चलते हैं। जैसे ही बबली और मिंटू वापस रूम में जाने के लिए मुड़ते हैं, उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई देती है जो कि किसी औरत की लग रही थी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, बचाओ, मैं बहुत दर्द में हूँ, कोई तो आकर मेरी मदद करो। मिंटू, तुमने वो आवाज सुनी? जरूर किसी को हमारी मदद की जरूरत है, चलो चलकर देखते हैं, आओ। अरे बबली रुक जाओ, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस अपने रूम में जाना चाहिए। ये कैसी बातें कर रहे हो मिंटू तुम? किसी औरत को अगर सच में हमारी मदद की जरूरत हुई तो? मिंटू और बबली उसी तरफ चल देते हैं जहां से वो डरावनी आवाज आ रही थी। वो उन्हीं सीढ़ियों पर पहुंच जाते हैं जिनसे नीचे जाने पर तहखाना था। वो दोनों धीमे धीमे नीचे उतरने लगते हैं। नीचे उतरने पर मिंटू और बबली को वो तहखाना दिखाई देता है जिसके बाहर ताला लगा। अरे यहाँ तो ताला है, देखा बबली, यहाँ कोई नहीं है, अब चुपचाप चलो यहाँ से। अच्छा ठीक है। तभी वो डरावनी आवाज फिर से आने लगती है। इस बार वो आवाज और भी तेज थी और वो उसी तहखाने के अंदर से आ रही थी। बचाओ, कोई बचाओ, क्या वहां बाहर कोई है? क्या बाहर खड़े 2 लोग मेरी मदद कर सकते हैं? प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। मिंटू, हमें ये दरवाजा खोलना होगा, जरूर अंदर कोई औरत फंसी हुई है।
इतना कहकर बबली पास में पड़ी एक रॉड उठाती है और वो ताला तोड़ देती है। बबली, ये तुमने क्या किया बबली? हमें अंदर खतरा भी हो सकता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, चलो यहाँ से। ओफो मिंटू, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं तो देख कर रहूंगी अंदर कौन है। बबली वो दरवाजा खोल देती है और अंदर चली जाती है। मिंटू भी उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। जैसे ही मिंटू और बबली अंदर जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तहखाने के अंदर एक बड़ा सा पिंजरा रखा हुआ था जिसके अंदर एक चुड़ैल कैद थी। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मैं 1 साल से यहाँ कैद हूँ। बबली चुड़ैल को देखकर जमीन पर गिर जाती है और मिंटू उसे उठाता है। अरे तू चुड़ैल है और तेरा यहाँ कैद रहना ही ठीक है। चलो बबली, उठो, चलते हैं यहाँ से। बबली को होश आता है, तभी पीछे वो लड़की आ जाती है जिसने मिंटू और बबली को रूम दिखाया था। सही कहा तुमने, ये चुड़ैल है और इसलिए मैंने पहले भी तुम लोगों को यहाँ आने से मना किया था, पर तुम नहीं माने। माफ कर दो हमें। इस चुड़ैल ने साजिश से हमें यहाँ बुलाया। हमें लगा किसी औरत को हमारी जरूरत है। हाँ, ये चुड़ैल इसी तरह से जाल बिछाकर लोगों को यहाँ बुलाती है और फिर उन्हें मार देती है। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। चलो अब चलो यहाँ से जल्दी। इतने में चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की पर जादू से वार कर देती है, पर वो लड़की खुद वहां से बचकर मिंटू को सामने धकेल देती है, जिससे कि मिंटू पर चुड़ैल का वार लग जाता है और वो दूर जाकर दीवार से टकराकर गिर जाता है। अरे अरे मिंटू, मिंटू उठो मिंटू। ए लड़की, ये तूने क्या किया? मिंटू को आगे धकेल दिया। हे भगवान, इस चुड़ैल के वार से कहीं मेरे मिंटू मर न जाए। बबली मिंटू को उठाने की कोशिश करती है पर वो बेहोश हो गया था। माफ कर दो मुझे बबली, पर मैं तुम्हारे मिंटू को नहीं बल्कि इस डायन को मारना चाहती थी। क्या? डायन? हाँ बबली, ये कोई इंसान नहीं बल्कि ये लड़की एक डायन है और इसने मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है। इतना ही नहीं, ये अभी तुम दोनों को भी ऊपर ले जाकर मार डालती और खा लेती। ये सब तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चुप हो जा चुड़ैल। बबली, बबली ये तुम्हें फिर से अपने जाल में फंसा रही है। चलो मेरे साथ जल्दी से ऊपर चलो। अच्छा ठीक है। बबली मिंटू को उठाती है और लड़की के पीछे जाने लगती है कि तभी बबली की नजर पास रखे आईने पर पड़ती है। आईने में वो लड़की एक डायन की तरह ही दिखाई दे रही थी। ये देखकर बबली समझ जाती है कि वो लड़की सचमुच में एक डायन है और चुड़ैल सच कह रही है। अरे ये लड़की तो सचमुच डायन है, अब मैं क्या करूं? बबली जल्दी से चुड़ैल के पास जाकर कहती है, बताओ बताओ कैसे आजाद कर सकती हूँ मैं तुम्हें? मैं समझ गई हूँ कि ये लड़की डायन है। अरे तुम फिर वहां चली गई, जल्दी आओ मेरे पीछे। बबली ये लड़की एक डायन है, इसकी सारी शक्ति इसकी चोटी में है, तुम्हें इसकी चोटी काटनी होगी। जैसे ही बबली को ये बात पता चलती है, वो आसपास कुछ ऐसा ढूंढने लगती है जिससे कि वो डायन की चोटी काट सके। तभी चुड़ैल उसे एक चाकू देती है। ये लो, मैं तो बाहर नहीं आ सकती, पर तुम इस चाकू से उस डायन की चोटी काट सकती हो। बबली वो चाकू ले लेती है और उस डायन से लड़ने लगती है। ये ले डायन कहीं की, तूने मेरे पति का ये हाल किया। डायन से लड़ते लड़ते मौका पाते ही बबली डायन की चोटी काट देती है, जिससे डायन तड़प तड़प कर मर जाती है। डायन के मरते ही चुड़ैल का पिंजरा अपने आप गायब हो जाता है। धन्यवाद बबली, मैं इस होटल की मालकिन हुआ करती थी, पर एक दिन ये डायन न जाने कहां से आ गई और इसने मुझे मार दिया। मुझे मारने के बाद होटल में जो कोई भी रुकने आता ये उसे मार कर खा जाती थी। जब मैं मरने के बाद चुड़ैल बन गई और मैंने इसे रोकने की कोशिश की, तब इसने मुझे इस तहखाने में कैद कर दिया और 1 साल से मैं यहाँ कैद थी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बस मुझे याद कर लेना, मैं वहां पहुंच जाऊंगी। चुड़ैल के इतना कहती ही वो गायब हो जाती है और सुबह भी हो जाती है। चलो बबली, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ चलो। मिंटू और बबली उस होटल से चले जाते हैं और बबली की बहादुरी की वजह से दोबारा कोई भी उस होटल में नहीं मरता।